मैं पी तिवारी आज वर्ग 9 के लिए हिंदी के क्षितिज पुस्तक से पद्य खंड से साखियाँ और शब्द को पढ़ाऊँगा, जिसके लेखक संत कबीर है, जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की महान विभूति थे। उन्होंने अपने बारे में कुछ न कहकर भक्त सुधारक और साधक का कार्य किया था। माना जाता है कि उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु सन 1518 में काशी के निकट मगहर में हुई थी। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक निसंतान बुनकर दंपति के द्वारा किया गया था। कबीर विवाहित थे, उनकी पत्नी का नाम लेई था। कबीर ने स्वयं संकेत दिया था कि उनका एक पुत्र और एक पुत्री थी, जिनका नाम कमाल और कमाली था। अब इस साखियाँ का सारांश। संत कबीर ने निर्गुण भक्ति के प्रति अपनी आस्था के भावों को प्रकट करते हुए माना है कि हृदय रूपी का मान सरोवर भक्ति जल से पूरी तरह से भरा हुआ है, जिसमें हंस रूपी आत्माएं मुक्ति रूपी मोती चूमती है। अपार आनंद प्राप्त करने के कारण वे अब उसे छोड़कर कहीं और अन्यत्र नहीं जाना चाहती। जब परमात्मा से प्रेम करने वाले साधुजन आपस में मिल जाते हैं तो जीवन में सुख ही सुख शेष रह जाता है। जब भक्ति ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ती है तो संसार में विरोध करने वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। पक्ष विपक्ष के कारण सभी परमात्मा के नाम से दूर रहते हैं। इससे दूर होकर जो परमात्मा का स्मरण करता है वही संत कहलाता है। आडंबरों और परमात्मा का नाम लेने के लिए ढोंग करने की उससे ढोंग करने से उसकी प्राप्ति नहीं होती। यदि कोई ऊंचे परिवार में जन्म लेकर श्रेष्ठ कार्य नहीं करता तो पूजनीय नहीं हो सकता। सोने के कलश में अगर शराब भरा हुआ हो तो भी सज्जन लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते, निंदा ही करते हैं। अब साखियाँ का पहला दोहा। मान सरोवर सुभर जला, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ना जाही। मान सरोवर सुभर जला, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। प्रस्तुत साखियाँ में ये जो क्षितिज से लिया गया है, इसके रचयिता संत कबीर हैं। जब मानव के हृदय में भक्ति का भाव पूरी तरह से भरा होता है तो उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ नहीं जाता, वह तो भक्ति भाव में डूबा रहना चाहता है। अब इसका अर्थ मान सरोवर सुभर जला, इसमें कबीर कहते हैं कि हृदय रूपी मान सरोवर जब भक्ति के जल से पूरी तरह भरा हुआ होता है तो हंसा के लिए कराहे, तो हंस रूपी आत्माएं उसमें क्रीड़ाएं करती हैं। वे आनंद में भर कर मुक्ति रूपी मोतियों को वहाँ से चूमते हैं। मुक्ता फल मोती का फल, मुक्ति रूपी मोतियों को वहाँ से चूमते हैं। वे उड़कर अब उड़ी अनत न जाएं, वे उड़कर अर्थात विमुख होकर अब अन्य साधनाओं को अपनाना नहीं चाहती। भाव यह है कि परमात्मा के नाम में डूब जाने वाले भक्त स्वयं को भक्ति भाव में ही लीन रखने के प्रयत्न करते हैं तथा सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहते हैं। धन्यवाद। अगले दोहे को फिर अगले क्लास में मैं इसको पढ़ाऊंगा। तब तक इसी को पढ़ें और समझें। धन्यवाद।